नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईसीटी बुक्स पे। दोस्तों, जैसा कि आप पता है सॉइल मैकेनिक्स के मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। पीछे मैंने एक वीडियो डाली हुई अभी, आज दूसरी वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरी वीडियो का आज पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज मोर आर लेस पैरेलल टू ईच अदर। इसमें ये पूछ रहा है कि किसी मिट्टी की संरचना में कण एक दूसरे के अधिक या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं। किसमें दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने सिंगल ग्रेन्ड, हनीकॉम्ब, फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स टाइप, ठीक है। तो इसमें आप 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको दोस्तों, करेक्ट आंसर दे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, ये होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डिस्पर्ज होगा इसका करेक्ट आंसर। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन। मृदा पिंड में मृदा कण, पानी तथा वायु की व्यवस्था तथा इन अवयवों में कार्य कर रहे बलों को मृदा पिंड की संरचना कहते हैं, ठीक है। तितर बितर मृदा की संरचना में कण एक दूसरे के अधिक या कम समांतर व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। समान कणिक मृदा सिंगल ग्रेन, इसकी संरचना सबसे सरलतम प्रकार की होती है। यह उन पदार्थों में पाई जाती है जिनमें कणों की आपस में जुड़ने की कोई संभावना नहीं होती। रेतीली या मोटे कण वाली मृदा में इस प्रकार की संरचना होती है जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये रही नीचे आपके सामने, ये हमारी मोटी मृदा या सैंड में यही स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए हनीकॉम्ब के बारे में बात कर लेते हैं। यह संरचना उन अत्यंत सूक्ष्म मृदाओं में पाई जाती है, जैसे क्ले होगी, हनीकॉम्बिंग क्ले में होती है, ठीक है, जिनमें सूक्ष्मता के कारण संसंजन होता है। इस संसंजन में अणु अपनी निश्चित स्थितियों में आपस में आकर्षण बल के कारण स्थिर रहते हैं, ठीक है। मृत्तिकामय मृदा, संसंजन युक्त मृदा, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अभी मैंने बताया जो क्ले होती है उसमें ऐसी संरचना होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों 17वां क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं फिर यहाँ से। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। इफ द सॉइल सैंपल हैज़ वाटर कंटेंट दिया हुआ है W 20% वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.7, ठीक है, एंड वॉइड्स रेशियो 0.75, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द गिवन सैंपल। क्या होगा दोस्तों डिग्री ऑफ सैचुरेशन? तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी एक फार्मूला होता है, ठीक है, जहाँ ई वॉइड रेशियो, एस जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन और डब्ल्यू इक्वल टू वाटर कंटेंट और जी होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। ये रहा आपके सामने। मृदा में जलांश दिया हुआ है, वाटर कंटेंट देखिए फॉर्मूला लगा ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। वेट वाटर कंटेंट 20% को 0.2 लिख लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70, ई इक्वल टू 0.75 रख लिया। फिर यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैलकुलेट कर लिया 72% का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, 72%, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमें मैक्सिमम परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारी जो एमसीक्यूज की पेपर्स होते हैं दोस्तों, उसमें बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वही आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। नंबर ऑफ फेजेज इन सॉइल मास इज। इसमें ये पूछ रहा है कि हमारी जो सॉइल मास है उसमें कितने फेज होते हैं। तो हमने पढ़ा है दोस्तों 3 फेज होते हैं हमारी सॉइल मास में, एक सॉलिड, दूसरा वाटर और तीसरा एयर। सॉलिड, वाटर और एयर, तो 3 फेज की हमारी सॉइल होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी 3। देखिए क्वेश्चन, आरपीएससी जीडब्ल्यूडी ए इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2014 में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये ए की बुक है, आपकी एसएससी जेई परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, यहाँ देखिए वीए को वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से यहाँ पे डिनोट किया गया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे। सामान्य अवस्था में मृदा में जल, वायु और मृदा ठोस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है। यदि पूर्ण या यदि मृदा पूर्णतः शुष्क है, एस इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 0 इफ द सॉइल विल बी टोटली ड्राइड। और इफ संतृप्त कब होती है, जब 100% होता है, ठीक है। मृदा में क्रमशः जल तथा वायु प्रवस्थाएं अनुपस्थित होती हैं। जब तीनों प्रवस्थाओं में मृदा पिंड में इनके आयतन में प्रतिशतता के अनुसार अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे प्रवस्था चित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, द वॉइड्स रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल आर इतना एंड इतना, ई की वैल्यू ये है 0.65 और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कैपिटल जी की वैल्यू ये है दोस्तों, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वाटर कंटेंट 20%, सेम क्वेश्चन, केवल इसमें वैल्यूज बदली हुई हैं दोस्तों, सेम फार्मूला लगेगा, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू कैपिटल जी, ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 83.7 दिया हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए इसका सॉल्व देख लेते हैं कैसे है। देखिए सेम अभी मैंने बताया फॉर्मूला, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, एस आर निकाल देंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन डब्ल्यू जी बाई ई से, ठीक है। वाटर कंटेंट सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.837 और परसेंटेज में निकाल देंगे तो 83.7%, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन 20वां स्क्रीन पे। The porosity of soil sample is 35% and the specific gravity of its particle is 2.7. The dry density of soil sample is, क्या होगा दोस्तों ड्राई डेंसिटी? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, गामा डी यानी ड्राई डेंसिटी होती है जी गामा जी डब्ल्यू सॉरी गामा डी जो होती है वो गामा डब्ल्यू अपान 1+E के बराबर होती है, ठीक है। जी गामा डब्ल्यू 1+E, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1+E। तो यहाँ पे जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, गामा डब्ल्यू 2000, ये यूनिट वेट है और ये ड्राई वेट है गामा डी, और 1+E जो है हमारा वर्ड्स रेशियो, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, जो ए हमारा करेक्ट आंसर आया हुआ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मृदा में देखिए ड्राई डेंसिटी गामा दी दिया हुआ है, ई वर्ड्स रेशियो एंड जी डिनोटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फार्मूला यूज किया गया है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1+E, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये इसको आसानी से, पहले इसमें एन दिया हुआ है दोस्तों, पोरोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो ई और एन का रिलेशन एन इज अपन 1+1 माइनस एन होता है एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे ई इक्वल टू एन अपन 1 माइनस एन, ये फार्मूला से हम ई कैलकुलेट कर लेंगे, एन दिया हुआ है तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे, और फिर ये फार्मूला गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1+E, गामा डी इक्वल टू ड्राई डेंसिटी जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 21वां क्वेश्चन। इफ द वॉइड रेशियो ई ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल इज 0.77 देन द पोरोसिटी इज, क्या पूछ रहा है? पोरोसिटी पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। और दिया क्या हुआ है हमारा ई दिया हुआ है, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिए ई दिया हुआ है और एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। तो ई का अभी मैंने फॉर्मूला एन अपन 1 माइनस एन, अगर ई दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन इक्वल टू ई अपन 1+E से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 43.50 आंसर आएगा। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी जीडब्ल्यूडी असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी मृदा पिंड की सरंध्रता एन तथा रंध्रता अनुपात ई से संबंधित होता है, ठीक है। एन इक्वल टू ई प्लस 1+E, ये अपन 1+E अभी मैंने बताया, रख देंगे, इसको पुट करेंगे वैल्यू, हमारा आंसर आएगा 43.50%, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट इज 50% देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी विल बी, क्या पूछ रहा है? सैचुरेटेड डेंसिटी और क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए सैचुरेटेड डेंसिटी और सबमर्ज डेंसिटी, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, डेंसिटी ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, गामा डी, एंड इफ द सैचुरेशन ऑफ वाटर कंटेंट, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है 50%, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, पहले ऑप्शन देख लीजिए, फिर 1.5, 2.0, 2.25 और 1.509। तो आइए दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। मृदा में ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट तथा जो है संतृप्त घनत्व यानी सैचुरेटेड डेंसिटी, तो रो सैचुरेटेड जो होता है वो इसका रिलेशन ड्राई डेंसिटी और हमारी सैचुरेटेड डेंसिटी का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रो सैचुरेटेड इक्वल टू रो डी 1+W, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दिया हुआ गिवन क्या क्या है, रो डी दिया हुआ है 1.5, W वाटर कंटेंट है 0.5, तो सैचुरेटेड हो जाएगा हमारा, ये रहा 2.25
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेचुरेटेड डेंसिटी। और सेचुरेटेड और सबमर्ज का रिलेशन ये होता है दोस्तों, सबमर्ज जो होता है सेचुरेटेड -1 होता है, ठीक है। अगर सेचुरेटेड -1 कर देंगे तो हमारी सबमर्ज डेंसिटी आ जाती है। तो इसी से यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सी। यहाँ पे 2.2 नहीं 1.25 होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कंपैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ये पूछ रहा है कि हमारी जो कंपैक्टेड डेंस सैंड यानी अपेक्षित घनत्व होता है किसका, सघन बालू का, वो कितना होता है लगभग, ठीक है। तो ये होता है 0.95, ठीक है। ध्यान देंगे, इसे याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षाओं में देखा गया है ये क्वेश्चन। और ये देखिए आरपीएससी एसीएफ 2011 में भी पूछा गया है, ठीक है। और एसएससी जेईयू ट्रिपल एससी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है ये अक्सर, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, आपके सामने स्क्रीन पे ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी का। मृदा का घनत्व सूचकांक, ठीक है, अपेक्षित घनत्व अधिकतम रिक्तता अनुपात तथा प्राकृतिक रिक्तता अनुपाति के अंतर तथा अधिकतम और न्यूनतम रिक्तता अनुपातों के अंतर का अनुपात होता है। यहाँ मैं बताता हूँ आपको, आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है। आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मीन, ये फॉर्मूला है डेंसिटी इंडेक्स का, ठीक है। और आई डी का मान 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। सघन बालू का अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी होती है 0.95, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज, क्या होगी दोस्तों, एक मृदा का स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है तथा वाटर कंटेंट 10% है। तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी दोस्तों, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, गामा डी इक्वल टू गामा डी इक्वल टू गामा बी अपन 1+W। ये फॉर्मूला होता है गामा डी इक्वल टू गामा डी बी यानी बल्क डेंसिटी अपन 1 + वाटर कंटेंट, ठीक है। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। बी जो ऑप्शन मृदा करेक्ट आंसर होगा, बी जो है। और ये रहा मृदा स्थूल घनत्व गामा बी इक्वल टू 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। मृदा पिंड का जलांश दिया हुआ है, वाटर कंटेंट 10%, 0.1 ले लेंगे डिवाइडेड बाई 100 करके, फिर निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से गामा डी इक्वल टू गामा बी 1+W से हम इसका ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सॉलिड मास इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम यानी वी अपान वी का रेशियो क्या बोलते हैं, ठीक है। ये रहे ऑप्शन आपके सामने, पोरोसिटी बोलते हैं, वॉइड्स रेशियो, एयर कंटेंट, या उनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए, पोरोसिटी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, वॉल्यूम वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम का, ठीक है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, ये आगे दिया हुआ नेक्स्ट पेज पे, ये रहा। ये अभी मैंने बताया आपको, पोरोसिटी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ध्यान देते हैं, वॉइड्स रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। वॉइड्स रेशियो क्या होता है दोस्तों, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब जो हमारे सॉइल है उसमें पानी की मात्रा को सेचुरेटेड डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं। मास डेंसिटी दिया हुआ है। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। मृदा में रंध्रों का आयतन तथा मृदा के कुल आयतन के अनुपात को पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। सरंध्रता मृदा में पिंड का रंध्र स्थानों का आयतन मृदा पिंड का कुल आयतन, ठीक है। इसका मान 0 से अधिक तथा 1 से कम होता है तथा मृदा प्रतिदर्श में रंध्रों का आयतन तथा मृदा ठोस आयतन का अनुपात रिक्तता अनुपात कहलाता है। देखिए यहाँ पे वॉइड्स रेशियो की बात भी की हुई है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, यानी डेंस वॉल्यूम, ठीक है। इसे बोलते हैं वॉइड्स रेशियो, ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसे वॉइड्स रेशियो बोलते हैं। इसे ई से व्यक्त किया जाता है, ये हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और आइए देखते हैं, यहाँ पे एयर कंटेंट भी दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मृदा में वायु का आयतन तथा मृदा के रंध्रों के आयतन का अनुपात वायु का अंश कहलाता है, ठीक है। एयर कंटेंट इक्वल टू वी अपन वी, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 26। A soil sample with a specific gravity of solid 2.7
has a mass specific gravity of 1.84. Assuming soil is perfectly dry, the void ratio of the soil will be. देखिए यहाँ परफेक्टली ड्राई कर रहा है तो सैचुरेशन डेंसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी, ठीक है। और जी की वैल्यू दिया है 1.84 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 2.70, ठीक है, या वाटर कंटेंट भी इसे बोल सकते हैं। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। वैसे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो पहले बिना सॉल्व किए तो हम समझ नहीं सकते हैं, तो आइए इसको पहले समझते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है, फिर देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है जी की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू पूछ रहा है, और गामा डब्ल्यू यानी जल का घनत्व दिया हुआ है 1, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है जीएम जो है गामा डी अपान गामा डब्ल्यू होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है गामा डी अपान गामा डब्ल्यू होती है। तो यहाँ पे निकालेंगे अगर ड्राई यूनिट वेट, तो जीएम इंटू गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.84, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान 1+E होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रखते हैं इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे ई जो है हमारा यहाँ बच जाता है, और ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.47, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। 0.47 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, सॉइल सैंपल हैविंग ए वॉइड रेशियो ऑफ 1.3, वाटर कंटेंट ऑफ 50% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.60 इन ए स्टेट ऑफ, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 जगह परीक्षाओं में पूछा गया है, एमपीपीएससी सिविल इंजीनियरिंग एई में और यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एई में 2008 में भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इसका ऑप्शंस। ये रहा आपके ऑप्शंस, पार्शियल सैचुरेशन, फुल सैचुरेशन, ओवर सैचुरेशन या अंडर सैचुरेशन, ठीक है। अंडर सैचुरेशन, पार्शियल सैचुरेशन में दोस्तों चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, बी रिक्तता अनुपात वॉइड से ई इक्वल टू 1.3, वाटर कंटेंट 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, सैचुरेटेड डेंसिटी जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन डब्ल्यू इक्वल टू, देखिए ये फार्मूला यूज किया गया है जी डब्ल्यू इक्वल टू ए सी। ये जो फार्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, यानी छोटा फार्मूला है, और जो हमारा एग्जामिनर है वो यही चाहता है कि हम ये फार्मूला या फॉर्मूले याद रखें, तो हमें जो क्वेश्चन देता है वो तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं छोटे फार्मूले से। तो जो हमारा ये फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट किया गया है, तो 1 आ गया है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कब होता है, 1 कब होता है, जब फुल्ली सैचुरेटेड हो। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी फुल सैचुरेशन, ठीक है। यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड वाटर कंटेंट क्या होता है दोस्तों, ये अभी हमने पढ़ा, कब से लगाए जा रहे हैं यही फॉर्मूले, तो आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ये रहा ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, वेयर ई इक्वल टू वॉइड रेशियो, एस इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डब्ल्यू इक्वल टू वाटर कंटेंट एंड जी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। ए का ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, रिक्तता अनुपात और जलांश के बीच का संबंध ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, वही चीज़ मैं बताया हुआ है अभी मैंने जो बताया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपके सामने, ए सॉइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो, ई की वैल्यू दिया है 0.8, मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर कंटेंट दिया हुआ है डब्ल्यू इक्वल टू 25% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी 2.68। सैचुरेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सैचुरेटेड डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर ई की जगह ऐसी भी होता है, लेकिन फुली सैचुरेटेड में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको पुट करेंगे, गामा सारी वैल्यूज़ दी हुई क्वेश्चन में, तो आसानी से यहाँ पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 18.96। ए जो है 18.95, यही अप्रॉक्स आंसर है, इसको हम करेक्ट लगा देंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा एक्यूरेट आ जाए, अगर उसके पास थोड़ा सा भी हम ऊपर या नीचे हमारी वैल्यू आ रही है तो उस ऑप्शन को हम मार सकते हैं, अगर उसमें ना दिया गया हो, ठीक है। उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, ए सॉइल सैंपल हैज़ अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, इट्स पोरोसिटी विल बी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी हमने बात करी यूपी पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन।
इसमें पूछ रहा है पोरोसिटी पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू। तो अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया, ई अपान 1 + ई से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ई की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.50, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व किया गया है यहाँ पे आसानी से। ई इज इक्वल टू 0.50, तो पोरोसिटी इज इक्वल टू वर्ड्स रेशियो अपान 1 + वर्ड्स रेशियो, ये हो जाएगा हमारा 33%। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आगे की मॉक टेस्ट कल यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारी वाईसीटी की बुक्स आपको अच्छी लग रही हैं और हमारे जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे लग रहे हैं आपको, तो अगर आप बुक भी बोरो करना चाहते हो तो हमारा ये जो चैनल है इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दी हुई हैं और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी वहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इस बुक की आप PDF चाहते हैं तो आप अमेजोन पे किंडल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पेएबल है, 200 रुपये में आपको ये बुक मिल रही है दोस्तों, UPPSC AE की, ठीक है। आप खरीद सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।